और वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम करने वाले हैं क्लास 6 का जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट सवाल है उसको हम लोग देखेंगे साइंस में। ये इसका सेट 3 है। ठीक है बच्चों, इसके पहले भी आपका सेट 1 सेट 2 आपका बना दिया गया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे जैसे जाइएगा तो वहाँ पर आपको चैनल का लोगो दिखाई देगा। उस चैनल के लोगों पे आपको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर फिर उसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पर कई क्लास के फ़ोल्डर्स दिखाई देंगे, तो आप अपने क्लास वाले फ़ोल्डर्स में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर सभी सेट दिखाई दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि पहले के वीडियोज़ आपको कहाँ से देखना है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम देखेंगे साइंस यानी कि विज्ञान क्लास 6 का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हमारे शरीर के अंदर कठोर ढांचा किससे बनता है। यानी हमारे शरीर के अंदर देखिए बहुत सारे ढांचे होते हैं, कुछ मुलायम पार्ट होता है, कुछ कठोर पार्ट होता है। तो जो कठोर पार्ट होता है वो किससे बना होता है आपको बताना है। और एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में आपको अपना सही आंसर चुनना है। ठीक है बच्चों, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है पाचन तंत्र से, बी कंकाल से, सी पेशीय तंत्र से, डी कंट्रा से। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी कंकाल तंत्र से। यानी कि ऑप्शंस नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आप लोगों को बी वाले ऑप्शंस को क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। पहले सवाल का आंसर, हमारे शरीर के अंदर कठोर ढांचा किससे बनता है, तो ऑप्शंस नंबर बी कंकाल तंत्र से। हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव नहीं है। बात को समझिएगा, सजीव है नहीं पूछा है, सजीव नहीं है पूछा है। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है सजीव की। सजीव का मतलब होता है सजीव, जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। तो आपको करना क्या है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उस आंसर को आपको टिक आउट करना है। तो आप देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सजीव नहीं है। पहला है आपका बालक, दूसरा है आपका गुलाब। तो आपको आंसर छांटना है। ठीक है, तो पहला आंसर में देखिए क्या है, बालक है, तो बालक में तो सजीव है, बालक में जीवन पाया जाता है। गुलाब का पौधा, उसमें भी जीवन पाया जाता है। आप उसे काट दीजिए वो फिर से बड़ा होगा, फूल तोड़ दीजिए फिर से फूल खिलेगा। ठीक है, तो उसमें भी आपका जीवन पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन से आपका मोटर गाड़ी और चौथा ऑप्शन से आपका डी में है आपका ऊँट। तो ऊँट में भी जीवन पाया जाता है लेकिन मोटर गाड़ी में कोई भी जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शंस नंबर सी। ऑप्शंस नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर अपने क्लास और अपना नाम मैसेज कीजिएगा। आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप वाले में जोड़ दिया जाएगा। जिससे आपको होगा क्या, जैसे इस तरह के वीडियोस के जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। टेस्ट अगर लिया जाएगा तो टेस्ट के क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, और वीडियोस के अपडेट आपको वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है। बच्चों अस्थियों का मतलब होता है हड्डियां। अस्थियों का मतलब क्या होता है, हड्डियां होता है। तो आपको बताना है कि जो मानव का कंकाल होता है, जो हड्डी वाला ढांचा होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शंस नंबर ए 200, ऑप्शंस नंबर बी 106, ऑप्शंस नंबर सी 206, ऑप्शंस नंबर डी 300। तो आपको बताना है, बताइए कितनी हड्डियां होती है। तो बच्चों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी। ऑप्शंस नंबर सी इसका सही जवाब होगा 206 हड्डियाँ। कौन सा होगा बच्चों, 206 हड्डियाँ हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सजीव की संरचनात्मक इकाई है। अब आपको बताना है कोई भी जो सजीव होता है उसका संरचनात्मक इकाई क्या है, बताइए। ऑप्शंस नंबर ए है आपका कोशिका, ऑप्शंस नंबर बी है ऊतक, ऑप्शंस नंबर सी है अंग, या फिर ऑप्शंस नंबर डी है अंग तंत्र।
तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है बच्चों? शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि 4 नंबर जो है आपका क्वेश्चन, उसका आंसर आपको क्या देना है? कोशिका देना है। क्या देना है बच्चों? कोशिका देना है। चलिए हम अपने 5वें सवाल पे चलते हैं। मेरुदंड की कितनी अस्थियां होती है? तो ये जो मेरुदंड है बच्चों, इसमें मानव का मेरुदंड आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। इंसान के जो मेरुदंड होते हैं उसमें कितनी अस्थियां होती है, कितनी हड्डियां होती है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके ए 24, बी 14, सी 30 या फिर डी 33। तो बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 हड्डियां होती है मेरुदंड में। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है बच्चों? 33 हड्डियां होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, यानी अपना नाम और अपने क्लास का मैसेज कीजिए हमें, आपको आपके क्लास वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।